हाय गाइस, मैं आपका साथी अनिल पांडे। आप सभी का दरिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोचिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर पहली बार टेंस की क्लासेज आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक टेंस है। आइए जानते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है क्या? काल। काल काल किसे कहेंगे? जो समय का बोध कराता है उसे हम काल कहते हैं। अभी इनके आगे हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहेंगे भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहेंगे भविष्य काल। आइए हम इन वर्तमान काल, भविष्य काल हो गया, पास्ट को कहेंगे भूतकाल और फ्यूचर को कहेंगे यहाँ पे हम भविष्य काल। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अब हम किसी भी वाक्य में ये कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, जिस भी वाक्य के अंत में क्या क्या आए, ता आए, ती आए, ते आए, ये आदि जो ता ती ते हैं, इन्हीं से हम किसका पहचान करते हैं? इनसे हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की पहचान करते हैं। एग्जाम्पल से जैसे आइए हम समझते हैं इनको। जैसे राम स्कूल जाता है। हमने अभी ये कहा कि जहां भी ता ती ते दिखे उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल कहेंगे। तो राम स्कूल जाता है, इस वाक्य के अंत में ता है लास्ट में, तो ये कौन सा टेंस हुआ? हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ। ये हुआ हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अब आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम इसके रूल जानेंगे कि इसको हम कैसे आगे भी कर सकते हैं। तो पहले राम गोज टू स्कूल। अब आइए हम इनको नियम के जानते हैं। तो इसका नियम प्रेजेंट टेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला रहेगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको भी समझते हैं। जैसे हमने इसके पहले एक उदाहरण लिया था, राम स्कूल जाता है, उसी की सहायता से फिर समझते हैं इसको अच्छे से। राम स्कूल जाता है,
यहाँ पे स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। यहाँ पे राम क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे राम। अब हम ये समझ सकते हैं, हमको जब सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो हु लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे हमको किसका आंसर मिलेगा? सब्जेक्ट का आंसर मिलेगा। तो स्कूल जाता है, स्कूल कौन जाता है? यहाँ पे हम हु लगा के क्वेश्चन करें, हु, तो इससे हम किसकी पहचान कर सकते हैं? सब्जेक्ट की। तो स्कूल कौन जाता है? स्कूल यहाँ पे राम जाता है। तो जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? पहले सब्जेक्ट है, यहाँ से उठाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर स्कूल जाता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ से कौन आएगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे में निगेटिव का वर्ड है नहीं, इसी वजह से हम मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? यस या ईएस जोड़ेंगे, यानी कि मुख्य क्रिया में ईएस जोड़कर हम इसका अनुवाद करेंगे। तो राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, हम यस और ईएस किसके साथ लगाएंगे? तो रूल नंबर इसका पहला होगा, जब ही, सी और इट हो तथा कोई नाम हो उसके साथ, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, उसके साथ ई या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? ही है, यानी कि सिंगुलर है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। और रूल नंबर 2, दे, वी, यू, इन सभी के साथ ई या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पहले अभी कहा, सिर्फ ही, सी, इट और कोई नाम हो तब हम यस और ईएस का प्रयोग करेंगे, और जब दे, वी, यू ये सब आ जाए सब्जेक्ट में, तब इनके साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आगे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, तुम पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस है, लास्ट में ते आया है, लेकिन हमको इसमें प्रयोग किसका क्या करना है? ई और ईएस का प्रयोग देखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में कौन आया है? यू आया है। इसमें क्या देखना है? यस और ईएस का प्रयोग देखना है। तो सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। यू रीड बुक। तो हमने अभी इससे पहले ही बताया था कि यू, दे और वी के साथ ई और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसी क्रम में है कि यू रीड बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो, और अगर यहाँ पे आ जाए वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे हम ई और ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रीड्स बुक। तो आप सब इतना समझ गए होंगे। आइए
आगे और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सीता अपने दादी जी के साथ मंदिर जाती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, वहां जाती है। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन या अनुवाद करेंगे तो हमको सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हमारी सीता है। सीता है, कहाँ जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं। किसके साथ जा रही हैं, तो अपने दादी जी के साथ जा रही हैं। सीता यहाँ पे जाने के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर है। इसी वजह से हम इनके साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। तो सीता गोज टू टेम्पल विथ हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सीता है, और किसके साथ जा रही है, अपने दादी जी के साथ जा रही है। तो विथ हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे हम हर कहाँ से लेके आए हैं, तो सीता का जो पॉजेसिव केस होता है वो हर होगा। यानी कि हम जानते हैं सी हर हर्स, ये कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है पॉजेसिव केस। ये अगर आपको केस याद रहेंगे तो टेंस में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं गोज माने जाने का कार्य हो रहा है टू द टेम्पल विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी जी के साथ। उम्मीद है आप लोग इतना समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।